हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर की बुक का चैप्टर नंबर 16 और 17। हम इस वीडियो में समझेंगे कंजक्शन और प्रपोजिशन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बच्चे कंजक्शन और प्रपोजिशन में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, वो भी बुक के चैप्टर के थ्रू। मेरे पास क्लास फर्स्ट की बुक है, तो चलिए बच्चों समझते हैं। ये कंजक्शन होता है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि जो कंजक्शन होता है वो जोड़ने का काम करता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। इसकी जो डेफिनेशन है, कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स ग्रुप और सेंटेंस। जो कंजक्शन होता है वो दो वर्ड को जोड़ने का काम करता है या फिर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। कैसे? जैसे सुभी एंड रूबी, तो यहाँ पर दो पर्सन के नेम दिए हुए हैं, सुभी और रूबी। तो और जो यहाँ पर शब्द आया है, एंड जो यहाँ पर शब्द आया है, वो उन्होंने दो बच्चों को आपस में जोड़ा है, यानी दो लोगों को आपस में जोड़ा है। एंड क्या है हमारा? एंड हमारा कंजक्शन है। इसके बाद देखिए, एक तो दो शब्दों को जोड़ने का काम किया, अब देखिए सेंटेंस को जोड़ने का काम कैसे करेगा। शुभी इज़ अ सिंगर एंड रूबी इज़ अ डांसर। जो शुभी है वो सिंगर है, और यानी एंड रूबी इज़ अ डांसर, और जो रूबी है वो डांसर है, यानी नृत्यकार है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों की अलग अलग क्वालिटी हैं, कि एक क्या है, सिंगर है, शुभी सिंगर है, रूबी डांसर है। तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? एंड ने काम किया है। तो इसका मतलब क्या है? एंड हमारे क्या है? कंजक्शन है। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, द आंट एंड द एलिफेंट। तो एक तो आंट की बात हो रही है, दूसरा एलिफेंट की बात हो रही है। तो दोनों को जोड़ने का काम किसने किया है? एंड ने काम किया है। तो एंड क्या है? कंजक्शन है। द आंट इज स्मॉल, आंट छोटी है, बट द एलिफेंट इज बिग, लेकिन एलिफेंट बड़ा है। तो यहाँ पर जब कंपैरिजन किया जाएगा एक दूसरे के साथ में, तो जो बट का यूज़ है वो हमारा क्या होगा? वो हमारा कंजक्शन हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो है, जब दो लोगों की आपस में जब दो लोगों को जोड़ने का काम होगा तो एंड यूज़ करेंगे, लेकिन वहीं जब कंपैरिजन के लिए काम होगा, यानी जब कंपैरिजन करेंगे एक चीज़ को दूसरे चीज़ से, तो वहाँ पर हम बट यूज़ करेंगे। और बट क्या होगा हमारा? बट होगा हमारा कंजक्शन। इसके बाद देखिए अगला एग्जाम्पल, द कप एंड द प्लेट। अब दो चीज़ों की बात हो रही है, एक कप की बात हो रही है और एक प्लेट की बात हो रही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि दोनों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तो हम लगाएंगे एंड द कप एंड द प्लेट। अब देखिए, द कप हैज़ अ हैंडल, कप में हैंडल होता है, द प्लेट डज नॉट, लेकिन प्लेट में हैंडल नहीं होता है। तो अब आप देखिए, दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है कि एक में तो हैंडल होता है लेकिन दूसरे में नहीं होता। तो ये जो लेकिन जो शब्द है, हिंदी में लेकिन और इंग्लिश में बट, तो बट हमारा क्या है? बट हमारा कंजक्शन है, क्योंकि दोनों सेंटेंस को अलग अलग डायरेक्शन में जोड़ा गया है, कंपैरिजन किया गया है, इसीलिए हमने बट लगाया है। लेकिन दोनों को एक ही सेंटेंस में जोड़ दिया है कि कप के पास तो हैंडल है लेकिन प्लेट में हैंडल नहीं है। तो दोनों की अलग अलग क्वालिटी हैं और दोनों के साथ में कंपैरिजन किया गया है, तो जो हमने बट लगाया है वो हमारा कंजक्शन होगा। इसके बाद देखिए, द गुआवा एंड द एप्पल, दोनों फ्रूट्स के नेम हैं और अलग अलग हैं, तो दोनों को जब एक साथ जोड़ा तो द गुआवा एंड द एप्पल। तो एंड क्या है हमारा? एंड हमारा कंजक्शन है। इसके बाद देखिए, द गुआवा इज़ श्योर बट द एप्पल इज़ स्वीट। अब जो गुआवा होता है वो खट्टा होता है, बट जो एप्पल होता है वो मीठा होता है। तो दोनों का कंपैरिजन किया है कि एक तो मीठा है और एक खट्टा है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे बट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जब दोनों चीज़ों के बीच में बात की जाती है, दोनों या तो किसी सामान को लेकर हो गया या फिर किसी दो इंसानों के बीच लेकर हो गया। अगर दोनों इंसानों का नाम जोड़ेंगे, भाई बहन होता है ना, सिस्टर एंड ब्रदर एंड सिस्टर, हस्बैंड एंड वाइफ, तो ऐसे जब हम नाम जोड़ते हैं और एक साथ लेते हैं तो एंड हम यूज़ करेंगे, यानी कि हम वहाँ पर कंजक्शन का यूज़ करेंगे। वहीं जब कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरिजन के लिए हम बट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कंजक्शन सीख चुके हैं और आपको भी समझ में आ गया होगा। तो आगे यहाँ पर एक्सरसाइज दी हुई है, इसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है एक्सरसाइज में, पेज नंबर 34 पर है ये। पिक एंड राइट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इसमें से कंजक्शन वर्ड जो है वो पिक करना है और सामने नोट यानी लिख देना है। तो इसमें कंजक्शन क्या है? मिहिर इज़ टॉल एंड थिन। जो मिहिर है टॉल है और थिन है, तो यहाँ पर एंड हमारा कंजक्शन होगा, तो हम सामने एंड लिख देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 35 पर, जैस्मिन वॉज क्यूट एंड पोलाइट। तो एंड क्या है हमारा? एंड हमारा कंजक्शन है, तो एंड हमें लिख देना है। 3 वाला देखिए, पवन इज क्लेवर बट आइडल। तो जो
कंजक्शन है, इसमें बट है तो बट हमें नोट कर देना है। शी वर्कड वेरी हार्ड बट फेल्ड, तो यहाँ पर जो बट है वो हम सामने लिख देंगे क्योंकि बट हमारा कंजक्शन है। आंचल इज रीडिंग एंड रीता इज स्लीपिंग, आंचल रीडिंग कर रही है एंड रीता सो रही है, तो एंड क्या है हमारा, एंड हमारा कंजक्शन है तो एंड हम सामने लिख देंगे। इसके बाद देखिए 6 पर, दिस एलिफेंट इज़ लार्ज बट दैट एलिफेंट इज़ स्मॉल, तो जो बट है वो हम सामने लिख देंगे क्योंकि बट क्या है हमारा, बट हमारा कंजक्शन है। इसके बाद देखिए हमें अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं जिसमें हमें एंड और बट का यूज़ करना है। तो सुषमा डैश ज्योति आर फ्रेंड, तो दोनों को आपस में जोड़ना है और जोड़ने के लिए क्या होता है, जोड़ने के लिए हमें एंड लगाना होता है, तो हम यहाँ पर एंड लगाएंगे। 2 वाला देखिए, संजू इज़ टॉल नितिन इज शॉर्ट, अब देखिए दो लोगों के बीच में बात हो रही है लेकिन कंपैरिजन हो रहा है कि जो संजू है वो टॉल है और जो नितिन है वो शॉर्ट है, दोनों के बीच में कंपैरिजन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे बट। इसके बाद देखिए गौरव इज़ फैट डैश टॉल, अब एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पर वो एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कि दूसरा इंसान है कंपैरिजन करने के लिए, एक ही इंसान में दो क्वालिटी बताई जा रही हैं तो इसीलिए हम यहाँ पर लगाएंगे एंड। 4 वाला देखिए, ही रन फास्ट डैश डिड नॉट विन द रेस, अब देखिए यहाँ पर बट हमें लगाना है, क्यों लगाना है, क्योंकि देखिए ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ा, डैश डिड नॉट विन द रेस, बट वो रेस जीत नहीं पाया, तो वो तेज दौड़ा लेकिन वो जीत नहीं सका, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हमें बट लगाना है तो हम यहाँ पर बट फिल करेंगे। दिस काउ इज़ ब्लैक डैश दैट काउ इज़ वाइट, यह काउ ब्लैक है और वो काउ जो है वो सफ़ेद है, वाइट है, तो दोनों के बीच में कंपैरिजन है इसीलिए हम यहाँ पर बट लगाएंगे। इसके बाद देखिए मेक पेयर्स बाय यूजिंग एंड एज शो, तो हमें देखिए यहाँ पर एंड यूज़ करना है और जो पेयर दिए हुए हैं जैसे कि हम मोस्टली बोलते हैं जैसे काउ एंड बुल, पेंसिल एंड रेजर, विंडो एंड डोर, मैन एंड वुमेन, तो हम ज़्यादातर जो है पेयर में बोलते हैं, आप भी बोलते होंगे लड़का और लड़की, हिंदी में अगर बोले तो लड़का और लड़की, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं तो टेबल एंड चेयर, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल पेयर में बोली जाती हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं तो वो हमें नीचे पेयर बनाकर नोट कर देने हैं। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों आपको वर्कशीट भी मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, बहुत ही आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छी वर्कशीट है, अगर आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें इन्हीं बुक के अकॉर्डिंग जो प्रैक्टिस के लिए जो है मटेरियल दिया हुआ है तो वो आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वो आपको बाय करनी होंगी और बहुत ही कम प्राइस में है, बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं है तो वो आप बाय कर सकते हैं। बाकी आप वर्कशीट इन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे हम जिसका नेम है प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन क्या होती हैं, क्योंकि कंजक्शन तो अभी हमने पढ़ लिया है, क्योंकि जो कंजक्शन होते हैं वो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ते हैं या फिर कंपैरिजन करते हैं, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज़ करते हैं। प्रपोजिशन में क्या होता है, प्रपोजिशन में हमें पोजीशन बताई जाती है किसी भी नाउन की, क्या बताई जाती है, हमें पोजीशन बताई जाती है कि वो चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। अब हम इसको पढ़ेंगे लेसन के थ्रू। प्रपोजिशन इज शो द रिलेशन ऑफ वन थिंग विद अनदर, जो प्रपोजिशन होती है वो एक चीज़ का संबंध दूसरे चीज़ में बताती है, कि एक दूसरे का जो संबंध है वो बताती है। कैसे, ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए हाईलाइट में भी कुछ दिया हुआ है, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो रिलेशन। एग्जाम्पल, द माउस इज अंडर द चेयर। अब आप देखिए प्रपोजिशन का मतलब है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी चीज़ की यानी जिस भी चीज़ की बात कर रहे हैं उसकी जगह बताई जाएगी कि वो जो जैसे पेन है तो पेन आपका टेबल पर है, टेबल के पीछे है, टेबल के आगे है, टेबल के ऊपर है, तो वो पेन कहाँ पर है, तो जगह हमें सिर्फ बतानी होती है प्रपोजिशन में। एग्जाम्पल भी देखिए यहाँ पर दिए हुए हैं, द माउस इज़ अंडर द चेयर, तो जो माउस है वो चेयर के कहाँ पर है। आई बात समझ में, जो चेयर है वो हमारी नाउन है और सब्जेक्ट हमारा माउस है, तो जो हमारा माउस है वो चेयर के कहाँ पर है, अंडर है, तो आप देखिए अंडर जो है वो हमारी प्रपोजिशन है। द माउस इज़ नियर द डॉल, अब जो माउस है वो डॉल के कहाँ पर है, तो डॉल के वो नियर है, तो नियर क्या है हमारा, नियर हमारा प्रपोजिशन है। उसके बाद देखिए द माउस इज़ इन द हॉल, जो माउस है वो हॉल के कहाँ पर है, तो वो हॉल में है, तो
मे के लिए हम क्या लगाएंगे, मे के लिए हम इन लगाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी प्रोपोजिशन होती हैं जिनको आपको याद करना है। अगर बॉल है, अगर बॉल दो चीज़ों के बीच में रखी हुई है तो बिटवीन आएगा, अगर बीच में रखी हुई है तो बिटवीन आएगा, पीछे रखी हुई है तो बिहाइंड आएगा, कोई सामान जो सामने रखा हुआ है तो फ्रंट आएगा, अगर कोई चीज़ है जो चारों तरफ से कोई चीज़ है और उसके अंदर बंद है, बॉक्स है, बॉक्स के अंदर अगर कोई बॉल है वो बंद है तो इन आएगा। तो ऐसी ही बहुत सारी प्रोपोजिशन होती है जो आपको याद करनी होती है, लेकिन अभी फर्स्ट क्लास में हैं आप तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मली अंडर, ऑन और नियर, इन, यानी 4 ही प्रपोजिशन दी हुई हैं, तो यही आप समझ लीजिए। एंड आपको पता करना है कि अगर कोई चीज़ नीचे है तो आपको यूज़ करना है अंडर, अगर फ्लैट सरफेस पर वो चीज़ रखी हुई है तो आप यूज़ करेंगे ऑन। मान लीजिए पेन है और पेन टेबल पर रखा हुआ है तो आप वहाँ पर ऑन यूज़ करेंगे। टेबल हमारा क्या है, फ्लैट सरफेस है, और पेन अगर टेबल पर रखा है तो आप ऑन यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए नियर आप यूज़ करेंगे जब आपके कोई सामान है वो पास में रखा हुआ है, जैसे यहाँ पर द माउस नियर द डॉल, यानी जो डॉल है वो, जो माउस है वो डॉल के कहाँ पर है, वो नियर है, तो पास के लिए नियर लगाएंगे और मे के लिए इन लगाएंगे। तो ये 4 प्रपोजिशन जो कॉमन दी हुई हैं वो आपको समझ लेनी है और याद कर लेनी है, और आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। एंड इसके बाद देखिए करेंगे हम एक्सरसाइज, सर्कल प्रपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए द डॉग इज़ अंडर द टेबल, तो हमारी प्रपोजिशन क्या है, क्योंकि हमारा जो डॉग है वो टेबल के कहाँ पर है, अंडर है, तो अंडर मतलब हो गई प्रपोजिशन, जो अंडर मतलब नीचे है, तो अंडर हो गई हमारी प्रपोजिशन, तो यहाँ पर आप सर्कल कर लेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, द गर्ल इज़ नियर द टेबल, गर्ल कहाँ पर है, टेबल के नियर है, तो नियर है हमारी क्या है, प्रपोजिशन है, तो वहाँ पर सर्कल कर लीजिए। द डॉग इज़ ऑन द टेबल, तो ऑन पर आपको सर्कल करना है। द बॉल इज़ इन द डॉग्स माउथ, तो आप इन पर सर्कल कर लेंगे। द डॉग इज़ नियर द गर्ल, तो नियर पर आप सर्कल कर लेंगे। अब देखिए दिस इज़ अ वेदांश बर्थडे पार्टी, वेदांश की बर्थडे पार्टी है, जन्मदिन की पार्टी है। कंप्लीट गिवन सेंटेंस यूजिंग इन, ऑन, अंडर, नियर, ये आपको इन, ऑन, अंडर, नियर दिए हुए हैं, तो जो कि आपको फिल करने हैं इस पिक्चर को देखते हुए, क्योंकि बर्थडे पार्टी है तो हर चीज़ अलग अलग जगह पर रखी हुई है, तो आपको इस पिक्चर में देखना है और फिर सेंटेंस में समझना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है और आप क्या कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करेंगे, तो वो आपको यहाँ पर पिक्चर को देखते हुए कंप्लीट करनी है। अब देखिए वेदांश हैज़ अ नाइफ डैश हीज हैंड, तो वेदांश के पास जो नाइफ है वो हाथों में कहाँ पर है, तो हाथों में है, तो इन लगाएंगे। द गिफ्ट आर लाइंग डैश द टेबल, अब देखिए जो गिफ्ट्स हैं वो टेबल के कहाँ पर हैं, वो टेबल पर हैं, तो आप ऑन लगाएंगे। 3 वाला देखिए, देयर इज़ अ स्मॉल गिफ्ट डैश द बिग वन, अब जो छोटा गिफ्ट है वो बड़े वाले गिफ्ट के कहाँ पर है, वो बड़े वाले गिफ्ट के ऊपर है, अब पर है तो इसीलिए ऑन लगाएंगे। वेदांश इज स्टैंडिंग डैश द बिग बैलून, अब जो वेदांश है वो खड़ा हुआ है बड़े बैलून के कहाँ पर, वो बड़े बैलून के नीचे खड़ा हुआ है, तो अंडर लगाएंगे। द केक इज डैश द ट्रे, जो केक है वो ट्रे के कहाँ पर है, वो ट्रे में है, तो इसीलिए इन लगाएंगे। इसके बाद देखिए वेदांश सिस्टर विभा इज स्टैंडिंग डैश हिम, जो वेदांश की बहन है, सिस्टर है, वो वेदांश के कहाँ खड़ी हुई है, वो पास में खड़ी हुई है, तो नियर लगाएंगे। द पेंटिंग आर डैश द वॉल, अब जो पेंटिंग है वो वॉल के कहाँ पर है, वो वॉल पर है, तो ऑन लगाएंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। और इन ग्रामर की प्रेपोजिशन कंजक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए वर्कशीट दी हुई है और वर्कशीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको फिल करा दिए हैं, प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। सभी क्लासेस की वर्कशीट अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, सभी क्लासेस की सभी सब्जेक्ट की वर्कशीट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। थैंक यू।